कराची में गुज़िश्ता रात से जारी बारिशों के बाइस मली नदी और कोरंगी नदी में तुगयानी आ गई, जिसकी वजह से कोरंगी कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग के रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ रुखसार बेग से, जो इस वक्त मौजूद हैं जाम सादिक ब्रिज पर। जी रुखसार बेग। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं जाम सादिक ब्रिज के ऊपर और मैं आपको बता दूं कि कोरंगी के दाखिल और खारजी दोनों रास्ते कॉजवे और क्रॉसिंग नदी दोनों बंद हो चुकी हैं। और इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, एक नदी के अंदर सैलाबी सूरत हाल है। यकीनन पानी का रेला एक बहुत बड़ी तादाद में आया। ठड्डो डैम जो है वो भी भर गया। सादी टाउन जो है वो तकरीबन जो है वो लोगों के घरों के अंदर पानी आ चुका है। वो इलाका भी जो नेशनल सुपर हाईवे का इलाका है वो भी आने जाने वाले ट्रैफिक शदीद मुतासिर है। इस वक्त ये कोरंगी लांडी शाह फैसल का ये मेन रास्ता है और ये पूरा का पूरा बंद हो चुका है। सिर्फ ये एक ही रास्ता खुला हुआ है जाम सादिक ब्रिज का। लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। लोग तकलीफ के साथ अपने कामों पे जा रहे हैं और वहाँ से अब उनको वापसी में क्या आलम होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। बताना ये था कि जो कराची की जो मुख्तलिफ सड़कें हैं कुछ बेहतर तो है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। उसकी वजह ये है कि पानी का जो बहाव है वो खुद अपना रास्ता बना रहा है ना। तो बड़े बड़े नाले जिनको साफ करने की ज़रूरत है, इलाकों के अंदर जो छोटे नाले मौजूद हैं उनकी भी सफाई सुथराई की जो है वो अशद ज़रूरत है। बल्दिया उज़्मा को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि इलाकों के अंदर जो नाले उनकी वजह से इलाके जो है ज़ेरे आब आ गए। ईसा नगरी का इलाका तकरीबन पानी के अंदर डूब चुका है। वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें वहाँ पे काम कर रही हैं। हुकूमत की मशीनरी भी वहाँ लगी हुई है, जिसकी अगर ये नाले और ये छोटे छोटे नाले बरसाती नाले खुले हुए होते तो यकीनन लोगों को इतनी परेशानी का सामना ना होता।